Dear students, I am DS Yadav. Welcome you once again at our YouTube channel DS Pathshala. Hello, dear students. I am DS Yadav. Welcome you once again at our YouTube channel DS Pathshala. DS पाठशाला पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो क्लास 7 का लेसन 1 पढ़ रहे हैं वो लगभग बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन एंड नहीं हो पा रहा है। आज हम उसका एंड करने जा रहे हैं। आज हमें पता चलने वाले हैं कि किंग जो है उसने 3 क्वेश्चंस किए थे हरमिट से, तो क्या उसे उन तीनों प्रश्न का जवाब मिल पाएगा हरमिट से या नहीं, और यदि जवाब मिल जाएगा तो उसके जवाब क्या होंगे। ये इंटरेस्टिंग कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए और होने वाली है। बस आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। उससे पहले हम आज के वर्ड मीनिंग जानते हैं। ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपको बहुत ही अच्छा है। अगर आप वर्ड मीनिंग को याद करते हैं ना बच्चों, तो आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी से आ सकती है। जो गांव के बच्चे कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश इज़ नॉट अ टफ टास्क। इंग्लिश एक कठिन कार्य नहीं है। टू लर्न इंग्लिश इज एन ईजी टास्क। इंग्लिश को सीखना बहुत ही आसान काम है। बस आपको वर्ड मीनिंग पर थोड़ा सा क्या करना होगा, मजबूती बनानी होगी, स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो होगा याद करने से। तो चलो चलते हैं, आज के वर्ड मीनिंग हम सीखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है लिविंग। लिव एक वर्ड है। लिव का मतलब होता है छोड़ना। लिविंग मीन्स छोड़ते हुए। नी इसको पढ़ते हैं नी। नी मीन्स घुटना। नी मीन्स घुटना। सो मीन्स बोना, जैसे फसल बोते हैं ना, बीज बोते हैं। सो मीन्स बोना। सीड्स मीन्स बीज। बेड्स, ध्यान देना बच्चों, बेड का मतलब पलंग भी होता है, लेकिन अपने जो लेसन के अंदर बेड शब्द आ रहा है ना, उसका मीनिंग यहाँ पर क्यारियां है। बेग का मतलब विनती करना यहाँ पर है। ऑलरेडी, इसको ऑलरेडी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही या पहले ही। बेंड डाउन मीन्स नीचे झुकना। रिप्लाइड, जवाब दिया। रिप्लाई मीन्स जवाब देना। अनदर वर्ड पीटी मीन्स दया करना या दया। ओके। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। जो दिन बीत चुका है ना उसे हम बोलते हैं यस्टरडे, और जो आने वाला है उसे टुमारो, और जो आज है उसे टुडे। अटैक मीन्स आक्रमण करना। केयर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर एक वर्ड है जिसे हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ा था। लुक आफ्टर मीन्स भी क्या होता है, देखभाल करना। विदाउट मीन्स के बिना। नाउ मीन्स अब। पावर मीन्स ताकत या शक्ति। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। पर्टिकुलर विशेष। मोमेंट मीन्स पल या क्षण। हैपन मीन्स होना या घटित होना। फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम, जो भविष्य, उसे बोलते हैं फ्यूचर। मीट मीन्स मिलना। वर्ल्ड मीन्स दुनिया या संसार। इसमें से एल हटा देते हैं तो वर्ड बन जाता है। वर्ड मीन्स शब्द। परपोज ही नहीं पढ़ेंगे, पर्पज मीन्स उद्देश्य। ये है वर्ड मीनिंग। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन है चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस, उसका एंडिंग पैराग्राफ से, मतलब लास्ट वाले पैराग्राफ से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट पैराग्राफ में जाना था कि जो वुंडेड मैन था, घायल व्यक्ति, उसके बीच में और राजा के बीच में दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन उसको अभी तक उसके जो तीनों क्वेश्चन से उसके जवाब नहीं मिले थे। देखते हैं कि क्या इस पैराग्राफ में मिल पाता है। लिविंग द वुंडेड मैन। लिविंग मतलब छोड़ते हुए। वुंडेड मैन जो घायल व्यक्ति था उसको छोड़ दिया, दोस्त हो गए। दोस्त होने के बाद में उसको छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। तो जो राजा है किंग, वेंट आउट, वेंट मतलब गया, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द हट झोपड़ी से। राजा झोपड़ी से बाहर गया एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट,
और उसने हर्मिट की देखा। हर्मिट को देखा कहने का मतलब है झोपड़े से बाहर जाने के बाद में वहाँ देखा भी हर्मिट किधर है, कहाँ काम कर रहा है, वो दिख नहीं रहा। हर्मिट मीन्स सन्यासी। ये हर्मिट शब्द इतनी बार आपके आ चुका है कि इसका मीनिंग कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग मीन्स जाना, अवे, अवे मीन्स दूर, दूर जाने से पहले। कहने का मतलब राजा को अभी तक तो जवाब नहीं मिला, वो घर वहां से झोंपड़ी छोड़ करके जाने वाला, तो जाने से पहले। ही विश्ड, विश्ड मतलब चाहता था, वंस एक बार, मोर और, मतलब वंस मोर का मतलब एक बार और। टू गेट आंसर्स, गेट मीन्स प्राप्त करना, आंसर्स मीन्स जवाब। टू हिज क्वेश्चंस, हिज मीन्स उसके, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न। वह वहां से छोड़ करके दूर जाने से पहले एक बार फिर उसके जो प्रश्न थे उनका जवाब जानना चाहता था। कौन? किंग। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो हर्मिट था सन्यासी, वॉज था ऑन हिज नीज। ऑन हिज नीज का मतलब होता है घुटनों पर। हर्मिट उसके घुटनों पर था, इसका मतलब ये हुआ कि वह उसके घुटनों पर बैठा हुआ था। कहने का मतलब जानते हो ना, घुटन जैसे घुटने जमीन पर टिका करके बैठते हैं ना, वैसे बैठा हुआ था। सोइंग, बो रहा था, सीड्स, बीज, इन द बेड्स, क्यारियों में। दैट, जो कि, हैड बिन डग, खोदी गई थी, द डे बिफोर, एक डे, द डे बिफोर का मतलब भी होता है यस्टरडे, बीते हुए कल। जो बीता हुआ दिन था उस दिन उन्होंने क्यारियां खोदी थी। आपको पता हो तो पहले सन्यासी खोद रहा था, फिर किंग आया, फिर किंग ने खोदी। तो उन क्यारियों में सन्यासी जो हर्मिट है वो घुटनों के बल बैठा हुआ था और बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो राजा था वेंट गया, अप टू द हर्मिट, हर्मिट के पास, जो सन्यासी उसके पास राजा गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, फॉर मीन्स चूंकि यहाँ पर जो लास्ट टाइम का मतलब होता है अंतिम बार। आई बेग यू, बेग मीन्स विनती करना, यू मीन्स आपसे, लास्ट टाइम मीन्स अंतिम बार मैं आपसे विनती करता हूँ। टू आंसर, जवाब दे दो, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, वाइज मैन। तो किंग ने हर्मिट से कहा, वाइज मैन, मैं अंतिम बार आपसे विनती करता हूं, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, सेड मीन्स कहा, हर्मिट ने कहा, यू आपको, हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, हैव बीन आंसर्ड जवाब मिल चुका है, आपको तो पहले से ही जवाब मिल चुका है। अब हमने भी तो लेसन पढ़ा, हमें तो पता ही नहीं चला हर्मिट ने कब किंग को जवाब दिया। तो हर्मिट ने किंग को कहा कि आपको तो पहले से जवाब मिल चुका है, अब बताओ कैसे मिला। सेड द हर्मिट, स्टिल, अब भी, स्टिल का मतलब अब भी, बेंडिंग डाउन का मतलब होता है झुक करके बैठा हुआ था। टू द ग्राउंड, जमीन की तरफ, वो घुटनों पर बैठा हुआ था और बीज बो रहा था। लुकिंग अप, ऊपर की तरफ देखा। एड द किंग, राजा की तरफ। एज, जो ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, बिफोर, के सामने। यहाँ बिफोर का मतलब है के सामने, पहले नहीं, के सामने। ध्यान देना, बिफोर का मतलब के सामने, जबकि यहाँ बिफोर का मतलब क्या है, पहले। तो उसके सामने जो राजा खड़ा हुआ था तो उसकी तरफ उसने देखा और राजा ने फिर कहा, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। हाउ मीन्स कैसे, हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे जवाब मिल गया भाई। अरे आप कहते हो सन्यासी जी कि आपको तो पहले आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं मुझे कैसे जवाब मिल गया। सोचो, वॉट डू यू मीन, वॉट मीन्स क्या, मीन मीन्स मतलब, आपका क्या मतलब है। अब सोचो आप भी, क्या किंग को उसके प्रश्नों का जवाब दिया है हर्मिट ने। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने जवाब दिया, सन्यासी ने जवाब दिया कि डू यू नॉट सी, तुम्हें दिखता नहीं है। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, इफ मीन्स यदि, यू हैड नॉट पिटीड, नॉट मीन्स नहीं, पीटी मतलब दया दिखाना, यदि तुम दया नहीं दिखाते, माई वीकनेस, मेरी कमजोरी पर, यस्टरडे, कल,
कल तूने मेरी कमजोरी के ऊपर दया दिखाई थी, मेरी हेल्प की थी। यदि तुम वो नहीं करते, मेरी कमजोरी के ऊपर दया नहीं दिखाते, मुझ पर दया नहीं की होती, एंड हैड नोट डग मीन्स खोदा, दीज बेड्स दीज मतलब ये, बेड्स मीन्स क्यारियाँ, फोर मीन्स के लिए, मी मीन्स मेरे, और यदि तुमने मेरे लिए क्यारियाँ नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन मीन्स तुम चले जाते। अगर तुम मेरे पास में नहीं रुकते, मुझ पर दया नहीं दिखाते, मेरे लिए क्यारियाँ नहीं खोता, तुम यहाँ से चले जाते। अवे मीन्स दूर, देन फिर, दैट मैन वह आदमी कौन सा, वो दाढ़ी वाला घायल व्यक्ति, वुड हैव अटैक्ड मतलब आक्रमण कर देता, यू तुम पर। बताया था ना उसने कि मैं तुम्हें मारने के लिए छिपा हुआ था, तो तुम यहाँ से चले जाते घर की तरफ, तो फिर वो तुम पर आक्रमण कर देता। एंड और यू वुड हैव विश्ड, और तुम क्या चाहते, यू स्टेड विद मी, तुमने चाहा था कि तुम मेरे साथ में ठहरो, तुम गए नहीं। सो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समय वो था। अब जवाब आ रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो समय था, वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, वेन मीन्स जब, यू मीन्स आप, वर मीन्स थे, डिगिंग खोद रहे, द बेड्स क्यारियाँ, जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, वह सबसे महत्वपूर्ण समय था आपके लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं, वॉज मीन्स था, मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मैन आदमी, और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सबसे महत्वपूर्ण समय तो तुम क्यारियाँ खोद रहे थे जो, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन, मैं। एंड टू डू मी, डू मीन्स करना, मी मीन्स मेरे लिए गुड अच्छा, और जो मेरे लिए तुमने अच्छा काम किया ना, वोज था योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस मतलब काम, और जो आपने मेरे लिए अच्छा भलाई का काम किया, वही आपके लिए सबसे अच्छा काम था। क्यों, देखना, अगर वो वहाँ से चला जाता तो वो वहाँ छिप करके बैठा हुआ था और वो उसको मार देता। अब वो वहाँ गया नहीं तो बच गया मरने से। और दूसरी बात, उन दोनों दोस्तों के बीच में दोस्ती, मतलब दोनों दुश्मनों के बीच में दोस्ती भी होगी। तो सीधी सी बात यूँ है कि जो काम हम वर्तमान में कर रहे हैं, अभी जैसे मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, पढ़ाने का, जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, आप लोग। आप लोग जो है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ में हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम तो हो गया, और समय कौन सा है, ये पढ़ाने वाला समय। सीधी सी बात है, जब भी अपनी लाइफ में हमें सबसे महत्वपूर्ण टाइम की बात करनी हो, तो जो हमारा प्रेजेंट होता है, अभी जो आप हो, वह सबसे महत्वपूर्ण है। वही और उस समय जो भी व्यक्ति आपके साथ में हो, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ना पास्ट की सोचनी चाहिए, ना फ्यूचर की सोचनी चाहिए, हमेशा प्रेजेंट में चलना चाहिए। हरमिट यहाँ पर ये बात हमें सिखाना चाहता है, यह कहानी भी हमें यही बात सिखानी चाहती है। चलो आगे चलते हैं, क्या और बात हो रही है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद में, मतलब एक तो ये बात होगी। वेन, जब द मैन रेन टू अस, वह आदमी घायल व्यक्ति, रेन मतलब दौड़ता हुआ आया, टू अस हमारे पास में, जब वो दौड़ता हुआ हमारे पास में आया, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण टाइम समय वोज था, वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। केयर का मतलब देखभाल करना, वर मीन्स था। और सबसे महत्वपूर्ण जो समय था उस समय, वो था उस घायल व्यक्ति की आप जब सेवा कर रहे थे ना, देखभाल कर रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज, क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड, यदि तुमने उसकी पट्टियां नहीं की होती, हिज वुंड्स, उसके घावों की, ही वुड हैव डाइड, वह मर जाता। यदि तुम उसकी पट्टियां नहीं करते ना घाव की, तो वो क्या होता, वह मर जाता। विदाउट के बिना, हैविंग मेड पीस, शांति स्थापित किए बिना, पीस मतलब शांति, विद यू। सीधी सी बात है, वो मर जाता तो आप दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती, शांति भी स्थापित नहीं होती और शत्रुता खत्म नहीं होती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय तो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसकी आप देखभाल कर रहे थे। तो ये चीज़, और आपने जो उसकी पट्टियाँ की, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, और क्या हमारे राइटर, हमारे ऑथर इस कहानी के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल रहे हैं। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। अतः
वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति? जो घायल व्यक्ति उसके पास आया था, जिसकी उसने ड्रेस की थी। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, डिड मीन्स किया, फॉर मीन्स के लिए, हिम उसके, और जो आपने उसके लिए किया था, क्या किया था उसके लिए? उसकी पट्टियां बांधी थी। वॉज था योर, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, बिजनेस मतलब कार्य, और वह कार्य आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखो, देन फिर, देयर इज ओनली वन टाइम, देयर इज मीन्स है, ओनली मतलब केवल, वन मीन्स एक, टाइम मीन्स समय, केवल याद रखो कि केवल एक समय होता है, दैट इज, और वह जो समय होता है इम्पोर्टेंट, वही समय इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण समय होता है वह एक ही समय होता है, एंड दैट इज नाउ, और वह समय कौन सा होता है? अब, जो अभी है, अभी जो है, जिस समय आप जी रहे हो वह समय महत्वपूर्ण होता है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बिकॉज, क्योंकि इट इज द ओनली टाइम, केवल यही समय होता है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही समय होता है जब वी मीन्स हमारे पास में, हैव मतलब होती है, एनी पावर कोई शक्ति, टू एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य करना, केवल वर्तमान समय में हम कोई कार्य कर सकते हैं, हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है। देखो बीत गया उस समय में हम कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो पास्ट है। फ्यूचर है, उसके भी हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हम 1 घंटे बाद में कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो जो वर्तमान है उस वही समय हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, नेसेसरी मतलब आवश्यक, और जो सबसे ज़्यादा आवश्यक व्यक्ति होता है, पर्सन मीन्स व्यक्ति, इज है द पर्सन, वह व्यक्ति, यू आर विद, विद मीन्स के साथ, एट अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, मोमेंट मीन्स पल। और जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आवश्यक व्यक्ति आपके जीवन में होता है वह होता है किसी भी समय आप किसके साथ हो। जैसे अभी आप जिसके साथ, जैसे स्कूल में जाओगे तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक व्यक्ति होगा वो कौन होगा? टीचर, क्योंकि वहाँ वो आपको सिखाता है। घर पे रहेंगे तो माता पिता, दोस्तों के साथ रहेंगे तो दोस्त। तो हर समय हर परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। फोर मीन्स चूंकि, यहाँ पर फोर का मतलब चूंकि, नो वन कोई नहीं, नोज जानता है, वॉट विल हैपन, हैपन मतलब होना, कि क्या होगा, इन द फ्यूचर भविष्य में, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि फ्यूचर भविष्य में क्या होगा। एंड और वेदर की, वी विल मीट, वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलना, कि हम मिलेंगे, एनीवन एल्स, किसी एल्स मीन्स और से, कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं जानते, किसी और व्यक्ति से भी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे ये भी हम नहीं जानते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, इज है टू डू करना, दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति का अच्छा। जो व्यक्ति उस समय आपके साथ में है उसका सबसे अच्छा आप भलाई करोगे, उसका अच्छा कार्य जितना कर सकते हो कीजिए, वही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट, हमें भेजे गए थे, इनटू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर, फॉर दैट पर्पज, पर्पज मीन्स उद्देश्य, अलोन मीन्स अकेले, केवल इस अकेले उद्देश्य के साथ में ही हमें इस दुनिया में भेजा गया है, हमारा जन्म हुआ है। देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, हमारे लेखक ने कितनी अच्छी कहानी ये कही है। इसमें 3 जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, हमें किसके साथ हैं उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उसका हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, उसका भला करना चाहिए। और यही हमारा इस दुनिया में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य है। आज हमारी ये कहानी खत्म हुई और आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो भी हमारे लेसन्स हैं उनके बारे में अध्ययन करते रहेंगे। बने रहिए। और एक और विशेष चीज़, आज आप अपने दोस्तों के साथ भी इन चीज़ों को शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।